दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चल रही है बैठक में अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक देश को विकसित बनाने पर चर्चा। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य है बैठक का विषय। नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी, हमें विकास की गति बढ़ानी होगी, केंद्र और राज्य सरकारों को एक टीम की तरह काम करना होगा। पीएम मोदी बोले विकसित भारत है हर भारतीय का लक्ष्य, राज्य विकसित होगा तभी विकसित होगा भारत। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से अपील की, हर राज्य विकसित करे टूरिस्ट स्पॉट, राज्य विकसित होगा तो विकसित होगा देश। मॉनसून से जुड़ी गुड न्यूज। तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा मॉनसून। कन्नूर शहर में हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों पर हुआ जलभराव, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। गुजरात के वलसाड में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, अरब सागर में उठे चक्रवात शक्ति का असर। गुजरात के नवसारी में तेज हवा और बिजली के साथ हुई बारिश। मौसम विभाग दक्षिण गुजरात में 27 मई तक भारी बारिश की जताई संभावना। मानसून पहुंचने से पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई मूसलाधार बारिश, प्रदेश में 7 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अगस्त मुनि के पास कई गाड़ियों को नुकसान। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वीकेंड में गर्मी से राहत बरकरार रहने के आसार। 25 मई तक हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बहुत हल्की बारिश का जताया अनुमान, लेकिन 60 किलोमीटर तक यानी बेहद तेज रफ्तार चल सकती हैं हवाएं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज 37 डिग्री के आसपास रह सकता अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के करीब रहने के आसार। दिल्ली में कल 37.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान, सामान्य से 2.4 डिग्री ऊपर रहा पारा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान में हुई हल्की बढ़ोतरी, कुल 26.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया पारा। चारधाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं में उत्साह। रिपोर्ट्स के अनुसार 13 लाख के करीब पहुंचा तीर्थयात्रियों का आंकड़ा। अभी तक 12,87,000 लोगों ने किए दर्शन। 23 मई को 67,172 श्रद्धालु पहुंचे चारधाम। 30 अप्रैल से लगातार जारी है तीर्थयात्रा। अभी तक 5,21,000 से अधिक भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। कल 24,540 तीर्थयात्री पहुंचे केदारपुरी। अभी तक 3,35,000 से ज्यादा भक्तों ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। कल 20,703 तीर्थयात्री पहुंचे बद्रीनाथ धाम। अब तक 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए हैं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शन। कल 11,173 भक्त पहुंचे यमुनोत्री। 10,756 लोगों ने किए मां गंगा के दर्शन। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने द्वारका में परिवार के साथ भगवान द्वारकाधीश के किए दर्शन। बेटे आकाश अंबानी और बहू श्लोका अंबानी ने भी किए दर्शन। ओडिशा सरकार ने पुरी के शंकराचार्य की सुरक्षा बढ़ाने और गोवर्धन पीठ के विकास का किया फैसला। सीएम मोहन मांझी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक यदुवीर सिंह रावत ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का किया दौरा। मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। मुंबई के मरीन ड्राइव पर 1 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन। जीएनसी रन ऑफ चैंपियंस के नाम से आयोजित किया गया मैराथन में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। भारतीय सेना ने पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का किया शुभारंभ। मनोरंजन के साथ साथ लोगों को जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराना स्टेशन का मकसद। तमिलनाडु के मदुरै में मछली पकड़ने के पारंपरिक त्योहार का आयोजन। कलंधरी गांव के पास जुटे हजारों लोग। गर्मी की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है त्योहार। इंदौर में कुएं में गिरे तेंदुए का किया गया रेस्क्यू। वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला। उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 2 मामले। राज्य के बाहर से आई 2 महिलाओं में संक्रमण। स्वास्थ्य महानिदेशक बोली, विभाग की हालात पर नजर। काउंटर इंटेलिजेंस टास्क फोर्स पुलिस ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में की छापेमारी। अवैध रूप से रह रहे 15 बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिकों को किया गिरफ्तार। ओडिशा के कटक में 1 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले को किया गया गिरफ्तार। नौकरी घोटाले के नाम पर लोगों से लूटे थे 1 करोड़। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद शुभमन गिल बनाए गए टेस्ट टीम के कप्तान। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टेस्ट में इंडिया के उपकप्तान की मिली जिम्मेदारी। इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय टीम में जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, श्री जायसवाल को मिला मौका।
करुण नायर की 7 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है। शार्दुल ठाकुर भी भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय ए टीम के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन को भी दिया गया मौका। साई सुदर्शन और अर्शदीप सिंह को टीम में नया चेहरा। लखनऊ में सामने आया जुगरीब मामला। एक शख्स ने सीबीआई दफ्तर के बाहर तैनात एएसआई पर धनुष तीर से किया हमला। घायल एएसआई को अस्पताल में किया गया भर्ती। हमलावर गिरफ्तार। इंदौर में युवती ने युवक पर लव जिहाद का लगाया आरोप। प्रशिक्षण संस्थान में लड़कियों से छेड़खानी का भी आरोप। युवती ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली के बवाना इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारी। यूपी के बांदा में पुलिस ने गाड़ियों में काली फिल्म लगाने वालों पर की कार्रवाई। कई गाड़ियों का किया चालान। कोटा पुलिस ने झाड़ फूंक के नाम पर ठगी करने वाले को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 7,20,000 के डुप्लीकेट नोट, मूर्तियां और खतरनाक कोबरा सांप बरामद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की हार्वर्ड के अरबों डॉलर फंडिंग की जांच। आर्थिक गतिविधियों की विदेशी छात्रों की शैक्षणिक क्षमता पर जताई चिंता। ट्रंप ने अमेरिका से बाहर बने आईफोन पर 25% टैरिफ का किया ऐलान। हर साल 6 करोड़ के स्मार्टफोन खरीदते हैं अमेरिकी उपभोक्ता। अमेरिका में स्मार्टफोन का उत्पादन नहीं होने के चलते बढ़ जाएंगे दाम। ट्रंप ने परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले कार्यकारी आदेश पर किए दस्तखत। अगले 25 साल में परमाणु ऊर्जा का घरेलू उत्पादन चौगुना करने का लक्ष्य। आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बोला बड़ा हमला। धमाकों के बाद लोगों ने अंडरग्राउंड सबवे में ली शरण। रूस और यूक्रेन के बीच युद्धबंदियों की सबसे बड़ी अदला बदली। पहले चरण में दोनों देशों ने एक दूसरे को सौंपे 390 सैनिक और आम लोग। 3 साल से जारी लड़ाई में युद्ध विराम की नाकाम कोशिशों के बीच बनी सहमति।